देवी माँ के चरणों में शीश झुकाते हुए सनातन प्रेमियों देवी भक्तों को प्रणाम करते हुए एक प्रश्न ले रहा हूँ। देवरिया से सुनील भारती का पूछते हैं, उत्तम जीवन शैली के बारे में आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। सुनील जी, उत्तम जीवन शैली के बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं और मैं वो क्या बोले हैं उस बारे में कुछ नहीं, बल्कि मैं अपने जीवन शैली के बारे में बता सकता हूँ। इसको आप देखें, इसका अनुपालन कर सकते हैं। अगर आपको लाभ हो तो अति उत्तम, अनुकूल न पड़े, प्रतिकूल पड़े तो छोड़ दीजिएगा। तन है और मन है, जिनसे आप परिचित हैं ही। तन को स्वस्थ रखा जाए और मन को स्वस्थ रखा जाए, जिस विधि से हो जाए उत्तम जीवन शैली मैं उसे मानता हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है। ये तो बहुत आवश्यक चीज है। अन्नमय शरीर है, अन्न के बिना रह नहीं सकता, इसलिए इसे सात्विक भोजन दिया जाए। सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के भोजन के बारे में आप सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। सात्विक भोजन शरीर को दिया जाए। पहली बात, क्योंकि जो भोजन शरीर को देंगे वही भोजन आपके मन पर भी छाप छोड़ेगा। तो मन को स्वस्थ रखना है, मन को सात्विक बनाना है, तब तो आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। क्योंकि सात्विक भोजन के प्रभाव, राजस और तामस के प्रभाव तीनों के अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली हो, उत्तम जीवन शैली, इसमें सात्विक भोजन मैं मानता हूं। मांस मदिरा नहीं, सात्विक भोजन। और सात्विक विहार भी होना जरूरी है। आपका जो मनोरंजन हो वह भी सात्विक होना चाहिए। सुबह में आप उठें 4 बजे, 4 बजे उठें, क्योंकि 4 बजे इसको ऋषियों ने ब्रह्म वेला कहा है। और 4 बजे का एक वातावरण अजीब होता है, कभी इसको करके देखिए। 4 बजे जब आप जगेंगे, बिस्तर छोड़िए और उठने के बाद इष्ट चिंतन कीजिए।
जिस देवी देवता से आपको गहरा लगाव हो, गहरा प्रेम हो, उसका चिंतन कीजिए। कुछ देर तक उसका मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि उस समय में किया गया मंत्र जाप अति फलदायी होगा। इष्ट देव का मंत्र जाप कीजिए और ये कुछ देर तक चलने दीजिए। धीरे धीरे बढ़ाइए। प्रारंभ में तो कम करेंगे तो ही चलेगा, मन नहीं लगेगा। जब शुरुआत करेंगे तो मन भागेगा, इधर उधर दौड़ेगा, उसको खींच लाइए, फिर भागेगा, फिर खींच लाइए, फिर भागेगा, फिर खींच लाइए। उसकी आदत बिगड़ गई है। आदत का सुधार आप ही को करना है, क्योंकि मन को स्वस्थ रखना है। और मंत्र जप जप करेंगे तो अपने ध्यान बिंदु को, अपने फोकस करेंगे मन को मंत्र जप पर। और यहाँ मैं आपको बता दूं, मंत्र जप में बड़ी शक्ति है। इस पर कभी मैं विस्तार से बात कर सकता हूं जरूरत पड़ने पर। तो उठिए, बिस्तर छोड़िए 4 बजे और बिस्तर छोड़ने के बाद आप बैठ जाइए, अपने इष्ट का चिंतन कीजिए, मंत्र जप कुछ देर तक मन को एकाग्र कीजिए। एकाग्र करने के बाद कुछ टहलिए, जितना हो सके 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, उम्र को देखते हुए टहलिए। आप टहलेंगे, इसमें कुछ लोग जैसे पानी भी, गर्म पानी पी लेते हैं गुनगुना, तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, सामान्य जल भी पी सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 गिलास पी लीजिए, 3 गिलास पी लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। सहज रूप से जितनी मांग आपको लगे उतना ले सकते हैं, मांग के अनुसार पूर्ति कीजिए और टहलिए। टहलेंगे, शौच की अनुभूति होगी और शौच जाइए। इतना करने के पहले एक चीज दिमाग में रख लीजिए, यह निर्भर करता है कि आप कितने बजे सो रहे हैं। अगर आप 12 बजे रात में सोने जाएंगे तो 4 बजे कैसे जगेंगे? और ये जो मैं कह रहा हूं हो नहीं पाएगा। कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, इस पर निर्भर है कि सुबह में आप कितने बजे जग रहे हैं। तो अच्छा तो ये रहेगा कि आप सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, ये तो बहुत अच्छा रहता है। अगर सूर्यास्त से पहले संभव नहीं है तो सूर्यास्त के बाद 7:30 बजे तक आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो है कि आप सूर्यास्त के पहले कर लें। जो भोजन में लेंगे मैंने बताया सात्विक हो, और भोजन करने के बाद जल ग्रहण तुरंत न करें, कुछ समय दे दें, देखें कि मांग हो रही है कि नहीं जल की। आप भोजन हल्का करें। बहुत अधिक भोजन कर लेंगे तो बिस्तर पर चले जाएंगे, आराम करने की इच्छा होगी, और कम भोजन करेंगे तो पाचन
क्रिया आराम से होगी, भारी पेट नहीं रहेगा, तो कम भोजन करें। अब ये कम का मतलब क्या है? कम का मतलब है कि आपको लगे कि हाँ अभी और खा सकते हैं, वहीं बंद कर दें। कम भोजन करें, समय सोने का निश्चित कर दें, भोजन का समय निश्चित कर दें, ये दोनों समय निश्चित कर दें। ये नहीं कि किसी दिन और समय रहे और किसी दिन और रहे, ऐसे आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो भोजन का समय निश्चित, सोने जाने का समय निश्चित, और जब सोने के लिए जाएं तब इष्ट का स्मरण करते हुए फिर अपना जप शुरू कर दें, और मंत्र जपते जपते नींद में चले जाएं। अलार्म लगा दें, 4 बजे जग जाएं, और 4 बजे के बाद तो जैसे मैंने बताया, उठते और सोते समय और उठते समय इष्ट चिंतन करें। अब शौचादि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अगर कुछ पूजा पाठ हो सके तो कर लें। अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर बैठ करके यूं ही कुछ मंत्र जप करते रहें, मन को एकाग्र करते रहें। इसके बाद अपने कार्य में लग जाएं, दैनिक कार्य में लग जाएं। ये शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, अब ये देखिए, जिह्वा पर अधिक कंट्रोल रखें, चटर पटर ज्यादा सेवन न करें, क्योंकि जिह्वा तो बहुत चाहती है। कान से स्वस्थ चीजों को सुने, मनोरंजन के रूप में जो पढ़ रहे हों वो भी अश्लील न हो, स्वस्थ हो, सात्विक हो, आहार विहार सात्विक हो, समय से सोना, समय से जगना, ये निश्चित हो जाए। जरूरत पड़े तब किसी से बात करें, न हो जरूरत तो निरर्थक किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मौन रहेंगे तो ऊर्जावान बनेंगे। कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो देख लीजिए, जरूरत हो उत्तर देने की तो दीजिए, न हो तो निरर्थक नहीं। राजनीति आजकल कैसी चल रही है, अखबार वगैरह से, समाचार से सुन लीजिए, लेकिन निरर्थक उस पर चर्चा करके अनमोल समय को गंवाना उचित नहीं है। आपकी अंतरात्मा जो कहे उस पर चलिए। अगर तन और मन को सात्विक आहार दे रहे हैं तो आप दीर्घायु होंगे, अल्पायु नहीं होंगे। क्योंकि उम्र को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है अपने कर्मों से, पुण्य कर्मों से। ऐसा करने से उत्तम जीवन शैली यही है मेरी दृष्टि में, और आप स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। इसमें एक चीज को छोड़ना नहीं है, योगाभ्यास का जरूर ख्याल रखें, लेकिन योगाभ्यास का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे समय इसी में बिताते रहें। नहीं,
शरीर के मांग के अनुसार शरीर को एक्टिव रखें, योगाभ्यास करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, मन कहेगा, निरर्थक बातचीत में रस लेना वो बंद कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे भारती जी, तो निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। मैं ऐसा ही करता हूं। तो बस मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप इसको करके देखिए। प्रतिकूल पड़े तब छोड़ दीजिएगा, अनुकूल पड़े तब करिएगा, पालन करिएगा। और इससे संबंधित कोई और बात पूछनी हो तो आप मैसेज करके या मोबाइल नंबर है, फोन करके आप पूछ सकते हैं। आपको पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ लाभ पहुंचे मेरी बातों से तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो देवी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, सनातन प्रेमियों को आदर के साथ सिर झुकाते हुए अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।